यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में योगी ने यह बात कही। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज एक कार्यक्रम में कहा कि कल एक अपराधी चिल्ला रहा था कि वो गलती से यूपी की सीमा में आ गया। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। योगी ने कहा कि जो भी महिला की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों। लब मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि एफआईआर तक दर्ज हो गई। वहीं दूसरी ओर मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मुसलमानों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई। फिर क्या था, मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरे। यूपी से गुजरात और महाराष्ट्र तक मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर एफआईआर दर्ज करने का कड़ा विरोध हो रहा है। बीड में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया हुआ था। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने खुद उसकी सच्चाई बताई। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 औकात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। यानी कानपुर में जहां से इस मुद्दे पर शुरुआत हुई, पुलिस ने अपने बयान से साफ कर दिया कि दोनों पक्षों में बातचीत कर आपसी सहमति से दूसरे जगह पर लगाए गए टेंट और बैनर को हटाया। नवरात्र से पहले दिल्ली में नो नॉनवेज वाला अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी के एक विधायक ने दिल्ली की सीएम को बकायदा चिट्ठी लिख दी है। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मुसलमानों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई। फिर क्या था, मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरे। यूपी से गुजरात और महाराष्ट्र तक मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर एफआईआर दर्ज करने का कड़ा विरोध हो रहा है। बीड में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया हुआ था। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने खुद उसकी सच्चाई बताई। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 औकात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। यानी कानपुर में जहां से इस मुद्दे पर शुरुआत हुई, पुलिस ने अपने बयान से साफ कर दिया कि दोनों पक्षों में बातचीत कर आपसी सहमति से दूसरे जगह पर लगाए गए टेंट और बैनर को हटाया। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 24 घंटों में 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने ऑपरेशन आघात चलाया। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत 15 पिस्टल, 24 जिंदा राउंड, 16 खंजर चाकू बरामद किए गए। आबकारी अधिनियम के तहत 9 मामले दर्ज किए गए और 3338 क्वार्टर बरामद किए गए। एनडीपीएस के तहत 6 किलोग्राम गांजा, 51 ग्राम हेरोइन और 54 ग्राम एमडीएमए जब्त की गई। ये सभी बरामदगी 15 पीएस क्षेत्रों से की गई है। पुलिस ने लगभग 78,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। एक्ट्रेस पूनम पांडे अपने नए रोल से न सिर्फ चर्चा में है बल्कि वो विवाद में भी है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने पूनम पांडे का विरोध किया है। एक्ट्रेस पूनम पांडे दिल्ली में होने वाली रामलीला में उस मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, जो कि न सिर्फ रावण की पत्नी थी बल्कि अपनी नैतिकता, विवेक और धर्मपरायण स्त्री के तौर पर जानी जाती हैं।
मंदोदरी का किरदार जब पूनम पांडे को दिया गया तो इसका बड़ा विरोध शुरू हो गया। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला कमेटी में होने जा रही इस साल की रामलीला में पूनम पांडे को एक किरदार निभाने को कहा गया, जिसका कड़ा विरोध विश्व हिंदू परिषद ने किया। तो ये एक प्रकार से इस संस्कार व्यवस्था पर आघात जैसा है। वो एक आज की तारीख में वो एक ऑब्जेक्टिव बन गई है पूनम पांडे, पर ऐसी कोई भी हो उसको किसी भी रामलीला में अभिनय करने के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि कई साधु संतों ने भी इसका जोरदार विरोध किया है।